बताओ इस तरह से। ओ भाई साहब, बारिश में ना कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत रहती है। अब मैं ये कपड़े यहाँ इसमें जो ना अलमारी में ऐसे सजाऊंगी और ये सूख भी जाएंगे। बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ सुबह से, रात से हो रही है। पहनने के टाइम पे ना कपड़ों की प्रॉब्लम हमारे यहाँ ही है, पता नहीं सबके यहाँ है। जब भी एक कपड़ा निकालो ना दूसरा कपड़ा फिर से गिर जाता है। तो आज मैं अपनी अलमारी सबसे पहले खाली कर ले रही हूँ और जो कपड़े प्रेस किए उन पे प्रेस कर लूँगी, बाकी उन्हें फोल्ड करके अच्छे से फिर से जमाऊँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। अभी सुबह का टाइम है, पता है कितने बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, है ना आर्यन। आज हम लोगों ने येलो येलो पहन रखा है दोनों लोगों ने, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। कल ये पता है क्या कह रहे थे, वहाँ पे कुछ गाना गा रहे थे, हमने वीडियो शुरू कर दिया, हमने कहा अब गाओ, उस पर कैमरे के सामने गाओ। तो कह रहे मैं नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। सुबह के जितने भी काम थे सारे हो चुके हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से और हमने आज साड़ी पहनी हुई है। आज मैं साड़ी में ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। तो आर्यन कह रहा था मम्मी घूंघट करके ना जब ब्लॉगिंग करो, तो मैं घूंघट नहीं कर रही हूँ, सिर पे रख के। तो अगर मैं घूंघट कर लूँगी तो दिखाई कैसे देगा, है बताओ इस तरह से। चलो मैं प्रेस करने के लिए कपड़े ले चलती हूँ सारे। आर्यन ऊपर कर लो। है ना। अब बताओ ऐसे ब्लॉगिंग करूँगी तो कौन देखेगा। ऐसे करेंगे। आप प्रेस ले चलो, मैं एक बार में सारे कपड़े उठा लूँ। हाँ, आज आर्यन के और मेरे कपड़ों पे प्रेस होगी, 2 लोगों के कपड़ों पे खाली। मेरा अभी कोई नहीं है। निकाले नहीं, अभी तो निकाल रहे थे। तो चलते हैं, मैं ऊपर बैठ के आराम से प्रेस करूँगी। तो मैं चलती हूँ प्रेस लेके। अभी मशीन में कपड़े भी डालने हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। श्राद्ध के दिनों में कहते हैं सुबह सुबह कपड़े नहीं धोने चाहिए, सुबह सुबह बाल नहीं धोने चाहिए। तो इस वजह से हमने अपना सारा काम निपटा लिया और कपड़े बाल्टी में भर के रख दिए। जीने पे नहीं चढ़ाया रहा। तो मैं कपड़े थोड़ी देर बाद डालूंगी। अभी 9-10 साढ़े 9-10 का टाइम है। तो मैं कपड़े थोड़ी देर में डालूंगी, धुल जाएंगे। तो चलते हैं। अरे यार मेरी चुन्नी यहीं रह गई थी, चलो मैं इसे धो दूंगी यहीं पे। अब हमने मशीन भी ऊपर रख ली, आप लोगों को पता ही है, दिखाऊं मैं, दिखाया क्या पिछले ब्लॉग में आ रखी है। अरे यहाँ पे पैर छापे ना आपने, यहाँ रखी हुई है मशीन। बारिश का पानी नहीं आ रहा है। तो बस अभी मैं प्रेस करूँगी, 2 मिनट बाद आर्यन टीवी चलाएगा तो मैं इसे, आज आर्यन मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो। हाँ कर दूंगा। सारे जला के रख दोगे। अच्छा, मैं अपने क्यों नहीं जलाता फिर। तो मैंने प्रेस करते ही बहुत अच्छी। अपने बालों की प्रेस नहीं करी मैंने। हाँ सही निकलता है ये, यहाँ बिछ जाएगा। और मैं आपकी साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है। क्यों तारीफ कर रहा है कुछ। वीडियो में आप आ गए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन के कपड़े प्रेस के लिए नहीं थे तो हमने कहा आज हम अपने दोनों लोगों के कपड़ों पे प्रेस कर लेते हैं। इनके ये ज़्यादातर टी शर्ट पहनते हैं गर्मियों में, कुछ शर्ट हैं उन पर मैं प्रेस करके रख देती हूँ। और अब 12 बजे के लगभग टाइम हो गया होगा, 12-1 का। तो मैं अभी कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि आपको पता है श्राद्ध के दिनों में सुबह सुबह कपड़े नहीं धोते हैं। तो अब मैं कपड़े डाल के और उसके बाद फिर नीचे चलूँगी। नीचे तो पता ही आप लोगों को कितने सारे काम पेंडिंग में पड़े होंगे ना, वो तो नीचे जाके ही पता लगेगा। तो अभी लाइट भी आ रही है, मौसम थोड़ा खुला हुआ सा भी लग रहा है। अगर धूप निकलेगी तो भी, नहीं निकलेगी तो भी कपड़े तो धुलने ही हैं। तो बस मशीन चला दी और अब हम चलते हैं नीचे, कपड़े रखते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। पूरा 1 घंटा लगा प्रेस करने में, बहुत टाइम लगता है प्रेस करने में ना, बोरिंग सी होती है। अब मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी, देखो किस तरह से बनती है। तो मैं लौकी निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में से। अभी ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और ठंडी लौकी छीलने में भी ना हाथ ठंड हो जाएंगे। मौसम ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है और मेरी गुड्डू रानी स्कूल से आ गई है, इधर बैठी हुई है तो और कपड़े पहने जा रहे हैं। तो मैं कर लेती हूँ, पहले खाना बना लूँ।
खाने में लौकी की सब्ज़ी बनाते तो इन्हें थोड़ी सी कम पसंद है, तो फिर बातें बनाते हैं। अगर लेट हो गए, अगर खाना इनके आने के बाद तक बनता रहता है तो कहते लेट हो गया, पूरे दिन क्या करा। तो मैंने झटपट से लौकी को काट लिया है। वैसे कद्दूकस करके भी कोफ्ते बनते हैं, मैं कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी लगती है इन्हें, फेवरेट सब्ज़ी है। बारिश का मौसम भी है आज, तो बच्चे भी पकौड़े खा लेंगे। तो हमारा आज डबल काम बनने वाला है। तो हमने लौकी काट ली है और इस तरह से इनके बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी। चाहे आप कद्दूकस करके बनाओ, चाहे ऐसे, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब ग्रेवी पकने के लिए रख दी हमने, और इधर रख दिए हैं चावल। थोड़ा सा आटा लगा रखा है तो रोटियां तुरंत बन जाएंगी। सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें कोफ्ते की सब्ज़ी क्योंकि बेसन से बनती है तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि जब इसमें पकौड़ी डालेंगे ना तो ये एकदम से ना पानी सोख लेती हैं, और फिर कभी ऐसा हो आपको अगर रसा चाहिए तो नहीं मिलेगा। इस वजह से थोड़ा सा ये ठंडी होने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी। अब हम लोग लंच कर लेते हैं, लंच के बाद मिलते हैं। बहुत थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा। कोफ्ते बहुत अच्छे बने। कोफ्ते खा के सबसे पहले ड्रेस चेंज करके बैठ गए। अब ये कह रहा आर्यन, मम्मी आपने, हमें ऐसा लग रहा है सुबह साड़ी पहनी थी। भूल गया सच में। ये भूल गया। साड़ी में थोड़ा सा ऐसा हुआ, साड़ी गीली हो गई काम करते करते। शिफॉन की साड़ी थी, मैचिंग नहीं हो रही। अब मैचिंग नहीं हो रही। शिफॉन की साड़ी थी, मौसम बारिश का है और वैसे भी काम करने में ना वो थोड़ी सी गीली हो गई। मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। तो मैं आराम करने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो आराम करने नहीं दिया इधर से तो ना। तो मैंने कहा थोड़ा इधर से सा लोड पड़ा। नहीं करने दिया आराम। कपड़े हमारे ये देखो रखे हुए हैं, सजा के नहीं, अभी मैंने अलमारी में सेट करूँगी। इतने सारे प्रेस के कपड़े, और नवरात्रि आने वाले हैं तो आप लोगों को पता ही है। तो कुछ साड़ियाँ तो हमारी पैकिंग कम ही खुलती है। सूट हैं तो इन्हें मैं दिन के हिसाब से पहनूंगी। 9 दिनों में 9 तरह के अलग अलग रंगों में पहनूंगी मैं। तो हमने तैयार करके रख लिया। वैसे भी हमारी अलमारी भी सेट हो जाएगी। तो आप लोग भी कैसे पहनते हो? जब ये आपने 9 सूट प्रेस करे हैं? 9 नहीं है, 9 है, मुझे 9 ही लग रहे हैं। जो भी है, पर जैसे पहनते हैं ना दिन के हिसाब से, मैं अलग अलग दिन के हिसाब से पहनूंगी। और हो सकता है साड़ियाँ भी पहनूं, पर सूट तो पहनना ही है। तो बस यही है, तो मैंने प्रेस करके रख लिया। साड़ियाँ रात में पहना करना। दिमाग खराब कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे कपड़े अलमारी सेट करने की सोच रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं, मैं आज नहीं करना। आज नहीं करूँ? तुझे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं करूँगी? कल जब मैं स्कूल जाऊंगा जब करना। अभी इनके साथ बैठ के पंचायत करना है ना। सब्जी कैसी बनी? बहुत अच्छी। सब्जी से ज़्यादा तो इन्होंने ना वैसे ही खा ली है, और सब्जी में कम खाते हैं। उसने, गुड़िया ने खा ली, मुझे पता था वो सब्जी कम पसंद करती है कोफ्ते की, तो मैंने उसे पकौड़ी वैसी दे दी। उसने भरपेट पकौड़ी खा ली थी। इधर थोड़ा सा कम स्वाद आया होगा। नहीं, पूरा स्वाद आया। पूरा आया तो मेरे को भी तो आधा अधूरा स्वीकार नहीं करते हम। नहीं, अच्छे बने तो कोफ्ते। अलमारी जितनी भी सेट हुई उतनी हो गई। बाकी हमने ये जो कपड़े रखने थे वो रख दिए हैं जमा के, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी अपने और भी काम रहते हैं। बारिश का मौसम है तो पता ही है। अलमारी मेरी अच्छे से, मतलब जैसे मैं चाह रही थी ना वैसे सेट नहीं की, तो मैं आपको पूरी अलमारी दिखाऊंगी भी नहीं इस वजह से। और इन्हें हम इसी तरह से रख देंगे। हमने लोवर प्लाजो एक तरफ रख दिए हैं और कुर्ती वगैरह एक तरफ रख दी, चुन्नी एक तरफ रख दी, ऐसे रख दिया है। सेट बना के नहीं रखे। मेरा ये है कि अगर मैं कोई भी सूट पहनूं तो उसका पूरा सेट निकल के आ जाए बाहर तो अच्छा रहता है। अब मैं ढूंढने पड़ेंगे फिर से भी, उसकी चुन्नी मैच करो, उसके प्लाजो मैच करो, पर कोई नहीं। अभी मुझे और भी जो काम पेंडिंग में है वो कर लेते हैं। कल का श्राद्ध है, अमावस्या है, तो आप लोगों को पता ही है बहुत सारे काम है। परसों से नवरात्रि शुरू है तो उनकी भी तैयारियाँ करनी है। इसी में पूरा दिन निकल जाएगा। आज सारी करनी होगी। बारिश तेज हो गई। ओ भाई साहब, अभी बारिश हो रही, रुक जा, बाद में करेंगे। ये खा लो जब तक ये नीचे वाले कितने पड़े। जो काम हमें करना है वो तो पूरा ही करना चाहिए। मेरी ये आदत है, अगर मैंने कोई काम छेड़ दिया तो मैं उसे पूरा करके ही मानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बारिश हो गई थी, उस टाइम मैं अंदर चली गई। फिर अब बारिश रुकी हुई है तो मैंने कहा चलते हैं फिर से। जो ये हमारी कटिंग का काम है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पत्ते और डंडियाँ इधर उधर फैली हुई ना अच्छी नहीं लगती हैं। जो भी आपने प्लांट लगाए हुए हैं वो सेट रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी बारिश का मौसम है ना तो ये बहुत अच्छे से फैल रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी कटिंग के लिए हो जा रहे हैं।
तो बस मैं इनकी कटिंग वगैरह कर देती हूँ। जो पीले पत्ते हैं उन्हें हटा देती हूँ, सूखे पत्ते हैं कुछ वो इनमें बारिश की वजह से चिपक जाते हैं, वो लगे रह जाते हैं, वो हटा देती हूँ। बाकी मेरे पास अगर टाइम बचता है तो मैं वही कर लेती हूँ। और ये अगर प्लांट का शौक है आपको तो फिर ये इसके जो गंदगी रहती है ना, मतलब पीले पीले पत्ते ये सब वो हटाते ही रहना चाहिए, उसके बाद ही अच्छा लगता है। और ये जो इसकी कटिंग निकली है वो हमने एक बोतल में भर के रख दी है, इसमें पानी डाल देंगे तो ये चल जाएगी। कुछ दिनों के लिए चल जाती है, अगर आप छाया में रखेंगे तो काफ़ी टाइम चल जाती है। अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसे हटा दो, अगली दूसरी तोड़ के वो डाल दो। तो पत्ते हम हटाते जा रहे हैं, कुछ बारिश की वजह से भी पत्ते गिर रहे हैं, तो आर्यन मेरे साथ लगा हुआ है, वो पत्ते उठा उठा के डस्टबिन में डालता जा रहा है। तो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और बिजी रहना ही चाहिए, आप लोगों को सबको बिजी रहना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री रहते हैं ना तो फ्री माइंड, आपको पता ही है, ये बात वो बात दुनिया भर की बातें आती रहती हैं दिमाग में। तो हम अपना टाइम यहीं पे बिता लेते हैं। छोटी सी हमारी बगिया गार्डन जो भी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे छत पे आके ना, एकदम शांति शांति। और तो बस वही है। अब डिनर के लिए हम सब्जी बनाएंगे आलू तोरी की। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान